नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो में। तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय को। पाइथागोरस प्रमेय का मतलब होता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में त्रिभुज की तीसरी भुजा यानी कि कर्ण, आधार या फिर लंब को ज्ञात कर सकते हैं इससे। जैसे कि कोई समकोण त्रिभुज है, उसमें हमें लंब और आधार दिया हुआ है और हमें निकालना है कर्ण। तो इसके लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करना होगा। तो हम सबसे पहले बना लेते हैं एक त्रिभुज और उसके बाद देखते हैं कि इसकी तीसरी भुजा को हम कैसे निकालें। तो ये एक समकोण त्रिभुज होने वाला है जिसमें एक भुजा लंब होगी और एक भुजा आधार होगी और हम इन दोनों भुजाओं से ही एक कर्ण की भुजा निकालने वाले हैं। तो हमने बना लिया एक त्रिभुज। इसमें हमें 3 भुजा दी हुई है, पहली लंब, दूसरी आधार और तीसरी कर्ण। तो हमें थीटा के सामने वाली भुजा को कर्ण मानना है। हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी उसे हम कर्ण मानेंगे। और लंब का मान हमें 3 दिया हुआ है और आधार का मान 4 दिया हुआ है और कर्ण का मान निकालना है। तो हम लिख देते हैं कर्ण बराबर, हमें निकालना है इसका मान, लंब और आधार के भी मान लिख देते हैं। तो मैंने अपनी तीनों भुजाओं के मान लिख दिए है। आधार बराबर 4 मीटर और लंब बराबर 3 मीटर। पाइथागोरस प्रमेय को समझने के लिए हमें सबसे पहले पाइथागोरस का एक सूत्र होता है, जैसे कि हम पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र को लिखते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये हमारा एक सूत्र होता है जिसकी सहायता से हम किसी भी समकोण त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम ऊपर दिए हुए त्रिभुज के आधार पर हम उनके मान लिख देंगे। तो कर्ण का मान हमें ज्ञात करना है, तो कर्ण को ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे। उसके बाद आधार का मान लिखेंगे 4 का स्क्वायर प्लस लंब का मान लिखेंगे 3 का स्क्वायर और नीचे लिख देंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर। अब 4 का वर्ग लिखेंगे, 4 का वर्ग 16 होता है और प्लस में 3 का वर्ग लिखेंगे, 3 का वर्ग 9 होता है और 16 प्लस 9 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25। तो हम कर्ण का स्क्वायर इधर ले जाएंगे तो अंडर रूट में हो जाएंगे 25 और कर्ण बराबर अंडर रूट 25। तो 25 बराबर हमारे पास आएंगे 5। तो कर्ण का मान होगा 5। तो ये अपना आंसर है। अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके शेयर करो।